लोक आस्था और सूर्योपासना के महापर्व छठ पूजा की गूंज इस बार भी नीमच की ग्वालटोली स्थित दीनदयाल वाटिका में पूरे भक्ति भाव से सुनाई दे रही है। छठ पूजा का उत्सव पूर्वांचल समाज के लोगों द्वारा पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पिछले 40 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा ये पर्व अब क्षेत्र की पहचान और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। आज सार्वजनिक तालाब के पास स्थित पंडित दीनदयाल वाटिका परिसर में भक्तों की भीड़ जुटी। सोमवार को श्रद्धालु महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, जबकि मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होगा। 4 दिवसीय इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से हुई थी, जिसके बाद खरना और आज संध्या अर्घ्य का शुभ अवसर आया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में जल में खड़ी होकर सूर्यदेव से परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की दीर्घायु की कामना। छठ पूजा के अवसर पर घाट की साफ सफाई, सजावट, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई। आतिशबाजी हुई, डीजे पर भक्ति गीत बजे, श्रद्धालु के लिए प्रसाद वितरण और सुविधा केंद्र भी बनाए गए। 4 दशक पुरानी यह परंपरा ग्वालटोली की पहचान बन चुकी है, जहां सूर्य उपासना, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का संगम एक साथ दिखाई देता है। डूबते और उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के अटूट संबंध का जीवंत प्रमाण भी है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। छठ पूजा मनाने हर साल आते हैं। 3 दिन के व्रत रहता है, धूमधाम से खूब मनाते हैं। 3 दिन नहा खाए, पहले दिन नहा खाते, उसके बाद रसिया रोटी खाते, पूरी खीर खाते, घी की रोटी खाते। दूसरा दिन व्रत रहता है, उगते हुए सूरज का अर्घ्य देते, फिर सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ्य देते, फिर समाज में अपने सबसे बड़ा त्यौहार है। जो कर रहे हैं ना, अरे भैया पूजा कर रहे हैं हमारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और उसके अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसी के साथ हमारा यह छठ पूजा होता है। उसके बाद हम आज कहाँ पर ये सब चीजें हो रही है? यहाँ दीनदयाल वाटिका ग्वालटोली में मनाया जा रहा है दीनदयाल वाटिका। आपका नाम? सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत माता सीता और राम जी ने की थी। जब वो अयोध्या से वापस आए थे, उन्होंने ये सोच के रखा था कि हम वापस आएंगे तो गंगा माता की और सूर्य देवता की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद सूर्यपुत्र कर्ण वो रोज संध्या में और सुबह सूरज भगवान को अर्घ्य देते थे। इसलिए छठ पूजा के पर्व में अर्घ्य देने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी यहाँ छठ पूजा कैसे मना रहे हैं? कौन लोग मना रहे हैं? यहाँ पे मतलब हमारे गाँव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक कमेटी बना रखी है। वो लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं हर साल, जो कि हर साल में या फिर रोज हर साल नया पेंट होता है, नई मूर्तियाँ भी 2-4 साल पहले बनी थी। यहाँ पे कम से कम 40 साल से छठ पूजा हो रही है। 40 साल से छठ पूजा हो रही है। अभी 4 दिन किस तरह का त्योहार मनाया गया है? फर्स्ट डे तो घर का था, सेकंड डे भी घर का था। फर्स्ट डे पे हम सुबह नहाकर फिर लौकी की सब्जी वगैरह, दाल चावल बनाकर फिर खाना खाते हैं। उसके बाद अगले दिन सेकंड डे में जो भी माताएं व्रत रखती हैं वो निर्जला व्रत रखती हैं। फिर शाम को गुड़ की खीर और रोटी बनाकर व्रत खोलती हैं अपना। फिर अगले दिन तीसरा दिन जो कि आज संध्या है, आज सुबह से निर्जला व्रत होता है। नहाई खाई वगैरह ये सब? नहाए का फर्स्ट डे का, सेकंड डे का नाम खरना था। आज संध्या अर्घ्य कहते हैं आज के दिन को। आज सुबह से माताएं सारा काम निपटाकर प्रसाद बनाती है, ठेकुआ बनाती है और अभी यहाँ घाट पर आकर सूरज भगवान को डूबते सूरज को अर्घ्य देती है। और कल सुबह हम सुबह जल्दी आएंगे, जब अंधेरा होगा सुबह 4 बजे के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ आकर जब सूरज निकलना होता है, एक सेकंड तो यहाँ बैठना, जाके खड़े हैं यार, तो उधर से निकलो ना, जगह नहीं है। बोलो। फिर सुबह अर्घ्य देते हैं, जिसके बाद व्रत खोलते हैं सब।
चली आ रही है। और इस परंपरा को बिहारी समाज बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इस समाज को बहुत लेकर साबित होते हैं और जिनमें लालसा होती है जो माताएं बहनें पूजा पाठ के लिए आगे से आगे तैयार रहती हैं, क्योंकि ये बिहारी समाज का बहुत बड़ा पर्व त्यौहार है और ये परंपरा बिहारी समाज में शुरू से चली आ रही है और इसको बिहारी समाज में बहुत आगे बढ़ाया गया है। उसको स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि साफ सफाई रखा जाता है। दीनदयाल वाटिका में ये परंपरा शुरू से आ रही है। सुनील चौहान।